आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तपस के बारे में। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन तपस को लेकर कहा जा रहा था कि ये प्रोग्राम बंद हो चुका है और अब इस प्रोग्राम का कोई फ्यूचर नहीं है। हालांकि ये इम्प्लाइड बातें थी क्योंकि इस प्रोग्राम को मिशन मोड से हटा दिया गया था, जिसके बाद नॉर्मली इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं मिलती है। हालांकि अब इस प्रोजेक्ट को लेकर चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, इस समय लगभग सभी डिफेंस प्रोजेक्ट के साथ में जो न्यूज निकल कर आ रही है वो अच्छी न्यूज नहीं है। कहीं पर डिले है, कहीं पर फंड्स नहीं सैंक्शन किए गए हैं, कहीं पर स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए प्राइवेट सेक्टर का वेट किया जा रहा है और कहीं पर इंपोर्टेड सिस्टम को खरीद लिया गया है। ऐसे में लिटरली डिफेंस से रिलेटेड सोशल मीडिया के ऊपर लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं। और अगर आपको भी ये फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है तो आप अकेले नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन मुझे भी कई बार फील होती है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि तपस को लेकर अब एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। और ऐसे टाइम्स में जहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज निकल कर नहीं आ रही है, ऐसे में ये न्यूज एक मोरल बूस्टर हो सकती है। देखिए, तपस आज की तारीख में आपको 28,000 फीट की एल्टीट्यूड दे सकता है और 18 घंटे तक की एंड्योरेंस भी दे सकता है। ये एक डिसेंट कैपेबिलिटी है। हालांकि सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी कि ये ड्रोन 30,000 फीट तक की एल्टीट्यूड दे और 24 घंटे से ज्यादा की एंड्योरेंस। हालांकि इस चीज के ऊपर बहुत सारा डिबेट हम लोग पहले भी कर चुके हैं और इस वजह से उन डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अपडेट ये है कि भारत सरकार की तरफ से DRDO को कहा गया है कि इस ड्रोन की स्पेसिफिकेशंस को यहीं पर फ्रीज किया जाए और उसको सर्टिफाई कराया जाए। यानी कि फिलहाल तपस इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के साथ में सर्टिफाई कराया जाएगा और एक बार ये सिस्टम सर्टिफाई करा लिया जाएगा तो इंडियन नेवी कुछ नंबर में इस ड्रोन को खरीदने वाली है। इसके अलावा DRDO की तरफ से तपस की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए एक एक्सरसाइज शुरू की गई है, जहां पर ड्रोन का वजन कम कराया जाएगा। साथ ही इसके डिजाइन के ऊपर कुछ चेंजेस किए जाएंगे जिससे इसका ड्रैग भी कम होगा। इस प्रोसेस के लिए फॉरेन मेकर्स से मदद ली जाएगी और ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि इस तरीके की एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करने में समय लगता है और तपस के डिजाइन में ये जो चेंजेस होंगे उसमें समय लगेगा। नेचुरल है कि इन चेंजेस के बाद में तपस दोबारा से उन सभी टेस्टिंग के लिए ले जाया जाएगा जो ऑलरेडी इस ड्रोन के साथ में की गई है, क्योंकि डिजाइन चेंजेस के साथ में दोबारा रीटेस्टिंग की जाती है और डिजाइन चेंजेस के साथ साथ ये रीटेस्टिंग प्रोसीजर्स भी थोड़ा और समय लेंगे। मीनवाइल सर्टिफिकेशन प्रोसेस कंपैरेटिवली फास्टर होगा और शायद इसी साल या अगले साल के शुरुआत में भारतीय नौसेना को अपने तपस मिलना शुरू हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पर एक प्री कंडीशन होगी कि अगर इनका ऑर्डर समय पर दिया जाता है, साथ ही जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट भी करती है। देखिए, तपस के प्रोटोटाइप्स को लेकर DRDO की लैब ADE की तरफ से जब टेंडर रिलीज किया गया था तो उस टेंडर को HAL ने जीता था और इसके प्रोटोटाइप HAL द्वारा बनाए जाते हैं। हालांकि इस बिडिंग कॉम्पिटिशन में HAL के सामने गोदरेज भी था, लेकिन HAL की तरफ से जो बिड दी गई थी वो बेहतर बिड थी और इसी वजह से HAL को इस रिक्वायरमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया था। ऐसे में चांसेस हैं जब इंडियन नेवी के लिए ये सिस्टम बनाया जाएगा तो वो HAL द्वारा सप्लाई किया जाएगा। और जितना टाइम HAL को प्रोटोटाइप बनाने में लगा था उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ पर HAL को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पर एक चीज समझना और जरूरी है कि भारतीय नौसेना की तरफ से जब ये सिस्टम ऑर्डर किए जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा नंबर में ऑर्डर नहीं किए जाएंगे। मोस्ट लाइकली आपको सिंगल डिजिट ऑर्डर्स देखने मिल सकते हैं और अगर ऑर्डर्स का नंबर बढ़कर 2 डिजिट में जाता है तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा सरप्राइज होऊंगा। लेकिन इस ऑर्डर के चलते कहा जा सकता है कि यह प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और DRDO की तरफ से जो वेट और ड्रैग रिडक्शन एक्सरसाइज की जा रही है उसके कंप्लीट होते होते इंडियन नेवी की तरफ से DRDO को बेहतर डेटा दिया जाएगा, क्योंकि एक बार जब ये सिस्टम मिशन डिप्लॉय किया जाएगा तो इसकी परफॉर्मेंस का एक बेहतर डेटा DRDO को प्रोवाइड किया जा सकेगा और ये जो एंड यूजर फीडबैक आएगा वो इस प्रोडक्ट को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने में मदद करेगा। ओवरऑल ये मेरे लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस समय जिस तरीके की डिफेंस न्यूज निकल कर आ रही हैं उसमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज एक अच्छी खबर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।